हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए भिन्न से संबंधित और बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिए। और कुछ पालकों का शिकायत था कि सर जब आप कॉपी में बनाते हैं तो नीचे का नहीं दिखता। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, आप लोगों को पूरा दिखेगा। इतने में ही इन प्रश्नों को हल करके बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। और इस तरह के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ जाते हैं तो कैसे हल करना है समझते हुए। देखिए बच्चों, समझे रहेंगे तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमाकर पूछे आप आसानी से बना सकते हो। अगर नहीं समझे रहेंगे, रटे रहेंगे, तब वो वहाँ दिक्कत होता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6/1/2 एवं उनका अंतर 3/8 हो तो बड़ी संख्या यानी कि बड़ी भिन्न क्या होगी। हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है। इस तरह 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, इसी तरह के प्रश्न मैंने संख्या पद्धति में और पढ़ाया था। वहाँ क्या लिखा था कि दो संख्याओं का योग, उदाहरण के रूप में मैं देखिए एक संख्या ले रहा हूँ, ये 2 संख्या है 8 और 2। अब 2 संख्याओं का योग देखो तो कितना आ रहा है, इन दोनों का योग 10। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर देखें, अंतर माने आपस में घटाना है, कितना आया 6। ठीक, अब देखो अगर हमको ये बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो ये जो दोनों संख्या का योगफल है, ये क्या है, योगफल है। और ये जो 6 है वो क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर है। तो अगर हमको ये बड़ी संख्या प्राप्त करना रहता है ना, तब ये जो योगफल और अंतर की जो संख्या है इनको जोड़ा जाता है, क्योंकि जोड़ने से बड़ा संख्या प्राप्त होगा। ये चीज दिमाग में रखो, कभी भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होता है और घटाने से छोटा मिलेगा। देख लो, जोड़े तो 10 और घटाए तो 6, स्पष्ट दिख रहा है ना। तो जोड़ने से बड़ी संख्या मिलता है, घटाने से छोटी संख्या। ये सिद्धांत जानते रहो। तो हमको बड़ी संख्या पूछा है, माने यही दोनों संख्या हमारे प्रश्न में है, ये तो दिया ही नहीं है ना। तो ये दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया देखो 16। अब चूंकि 2 संख्या है इसलिए 2 बराबर भाग में बांट दो, तो 2 8 16। देखो भागफल क्या मिला 8। अब यही क्या है देखो, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है ना। इसी तरह मान लो छोटी संख्या प्राप्त करना है तो छोटा कब मिलेगा, घटाने से। तो घटाओ इसको, तो 10 में से 6 गया, कितना आएगा 4। अब देखो फिर 2 भाग करेंगे, 2 संख्या है तो 2 दूनी 4। तो इस तरह देखो भागफल क्या मिला, ये हमारा छोटा संख्या निकल गया। बस, तो इसी सिद्धांत को जानना है। जब भी 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहता है प्रश्न में, तो बड़ी संख्या जानना रहता है तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, और जो भागफल के रूप में संख्या प्राप्त होता है वो बड़ी संख्या होता है। और जब प्रश्न में छोटी संख्या पूछे तो ये योगफल और ये अंतर वाली जो संख्या है उसको आपस में घटाते हैं, और घटाने के बाद 2 से भाग करते हैं। तो ये भागफल वाली जो संख्या है यही क्या होती है जी, छोटी संख्या। अब बस यही चीज इस प्रश्न में कह रहा है। ध्यान से देखो, 2 भिन्नात्मक संख्याओं का योगफल, तो ये योगफल है, एवं उनका अंतर, तो यही अंतर, ये अंतर है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, ये योगफल और ये अंतर को जोड़ेंगे तो देखो 6/1/2 और 3/8, ये अंतर दोनों को जोड़ा है और बटे 2 करना है लास्ट में। तो यही तो इसमें किया है। इसमें देखो घटा दिया है, तो घटाने से तो छोटा भिन्न प्राप्त हो गया, छोटा संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर केवल जोड़ा गया है, यहाँ घटाया गया है। तो अभी हमने क्या किया देखो, जोड़ा बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, उसके बाद 2 से भाग किया। तो देखो योगफल और अंतर को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो यही क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ आ गया। तो यहाँ पर हल करके नहीं दिखाया है, वास्तव में करना क्या है उसको लिख के बताया है। ठीक, अब इसी को मान लो हल करता तो क्या होता जानते हो, बड़े मान लो एक भिन्न के रूप में या एक संख्या के रूप में उत्तर रहता तो क्या करना पड़ता, हमको ये 6/1/2
और धन 3/8 को हल करते तो देखो 6 दूनी 12, 12 एक 13/2, ये हो गया 3/8। अब इस तरह भिन्न के रूप में आगे मिश्र भिन्न रहता है, उसको विषम भिन्न में बदलते हैं हल करने के लिए। अब क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। तो देखो 8 लघुत्तम, अब इसको 8 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे तभी तो 8 बनेगा। ये भी 4 से गुणा हो जाएगा फिर, तो 13 चौक 52 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह कितना आ गया, 55/8, 55/8 आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, योगफल और अंतर को जोड़ लेने के बाद जो मिलता है उसको 2 से भाग करते हैं। अब इसे 2 से भाग करोगे तो 55/8, अब भाग 2, अब भाग चिन्ह बगल में रहता है, उसको गुणा करने के बाद ये 2/1 है वो क्या हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा। अब बस इसी को हल करना है तो 55 एकम 55 और 8 दूनी 16, ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक, तो यहाँ केवल सूत्र के रूप में यानी कि पूरा प्रोसेस को लिख दिया गया है कि कौन सा है जानना है। यानी हमसे वो जानना चाह रहा है कि बड़ी संख्या जानते हैं, बड़ी संख्या निकालना रहता है तो क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, योगफल और अंतर वाली जो संख्या उसको जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद फिर 2 से भाग किया जाता है। इसी समझ को जांचने के लिए यह प्रश्न बनाया गया है। ठीक, तो इस तरह से अगर पूरा उत्तर लाना रहता हल करके, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करते तो ये आ रहा है और यही बड़ी भिन्न है। ठीक, तो अगर मान लो छोटा भिन्न पूछता तो इसको घटाते इस तरह और फिर 2 से भाग करते, तब छोटा भिन्न प्राप्त होता। ठीक है, तो आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए पढ़ते हैं प्रश्न, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। दूसरा एक्स विधि से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत ही है कि पहले समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, थोड़ा सा रटन पद्धति आ जाता है। हम समझे रहेंगे तो रटन पद्धति नहीं माना जाएगा। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है, किसी धन, तो किसी धन को ही मान लेते हैं एक्स में उसका 1/7 भाग जोड़ेंगे। अब इसी में उसका माने इसी एक्स का जो संख्या है का 1/7 यानी कि ये 1/7 भाग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलता है जी, 40 रुपये मिलता है। इस तरह क्या मिलता है, 40 रुपये। बस ये जो प्रश्न लिखा है ना उसको मैंने संकेत के रूप में लिख दिया। किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर लिखा है, तो ये क्या है, किसी धन, ये किसी धन को हमने एक से लिख दिया और उसका तो यानी किसी धन के जगह में ये सर्वनाम शब्द आ गया। ये धन क्या है, एक संज्ञा है, ये सर्वनाम है उसका। संज्ञा सर्वनाम का वीडियो बनाया हूँ ना, देखे होंगे। तो किसी भी संज्ञा को बार बार पुनरुक्ति के बजाय, दोहराने के बजाय उसके जगह में सर्वनाम शब्द उपयोग करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ हिंदी व्याकरण भी सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसी धन एक क्या है, संज्ञा है, और ये उसका क्या है, इस धन की जगह में सर्वनाम शब्द उपयोग किया गया है, तो ये भी धन ही है ना। तो ये किसी धन का, तो किसी धन में उस धन का 1/7, उस धन का मान गुणा 1/7 जोड़ने पर ये जोड़ दिए तो 40 रुपये प्राप्त होता है। अब देखो हमको इस एक्स का मान जानना है, तो कैसे करेंगे, देखो एक्स धन, एक्स का एक्स गुणा होगा, एक्स एकम एक्स बटे 7 बराबर 40। अब यहाँ देखो भिन्नों का जोड़ हो रहा है, तो 7 लघुत्तम, ये 7x धन 1 का गुणा एक्स से, एक्स एकम एक्स, ये क्या है 40। अब 7x 1x कितना हो गया 8x बटे 7 बराबर 40। अब यहाँ हल कर लेता हूँ। ठीक है, इधर तो देखो ये 8x बटे 7 मिला बराबर 40 है। तो इस 7 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 के साथ 7 का गुणा हो जाएगा, भाग में है, और ये जो गुणा में है 8 के साथ x, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में है वो भाग में हो जाता है। इस तरह देखो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 5 × 7 यानी कितना हो गया जी 35।
35 रुपये इसका आंसर है। ठीक, अब ऐसे बनाने से तो काफ़ी कठिन लग रहा है ना। तो करना क्या है, इसका मैं बोला हूँ ना, एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे प्रश्न को बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है 1/7, इसको ध्यान दो। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8। कितना हो गया 8 हो गया। अब बस आपको करना क्या है, इस जगह को थोड़ा सा देखो, यही शॉर्ट ट्रिक है। इस पार कितना लिखा है, कितना रुपया हो जाता है करके लिखा है 40 रुपया लिख लेना है। ठीक, 40 लिख लिए। ये कितना रुपया हो जाता है जोड़ने पर घटाने पर जो लिखा है उसको लिख लो, 40 हो जाता है करके लिखा है। अब इसके साथ गुणा किसको कर दो, ये 7, तो यानी कि 7 कौन है जी, ये जो हर में है, ये जो हर में लिखा रहेगा उसका गुणा करोगे। और इन दोनों को जोड़ के कितना आया 8, तो 8 से भाग करना है। 8 एक कम 8 पंचे, तो 5 गुणी 7 यानी 7 पंचे 35 रुपये तुरंत आ गया। ठीक, इसी तरह से हल किया जाता है। ठीक है, देखो एक और चीज उदाहरण बता रहा हूँ। मान लो प्रश्न में लिखा है किसी संख्या में 2/5 भाग जोड़ने पर 14 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 14 रुपया हो जाता है। ठीक, यानी 14 हो जाता है, संख्या में जोड़ रहे हैं तो 14 होगा। तो वह संख्या जानना है। तो मैं क्या बोला अभी, क्या करेंगे, ये 14 हो जाता है तो 14 को लिखो, हो गया। अब ये 14 हो जाता है, देखो हर में कितना लिखा है 5, ये नीचे वाले से गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ के 5 और 2 7, इससे भाग करना है। चलो करो, 7 एक कम 7 दूनी क्या आया 2 गुणित 5 यानी कि 10, यानी वो रुपया कितना है जी 10 रुपया था। इसका आप देख लो 10 का 2/5 करो, 5 एक कम 5 दूनी यानी 4 रुपये हुआ। तो इस 10 में 4 रुपये जोड़ोगे तो कितना होगा 14 नहीं होगा। ठीक, बस। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, ये जितना हो जाता है करके लिखा है ना, उसके साथ ये हर में जो लिखा है उसका गुणा करना और ये आंसर की संख्या को जोड़ करके भाग कर देना। ठीक, तुरंत उत्तर आ जाता है। ठीक, तो यह शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले आप लोगों को भाग की अवधारणा पता होना जरूरी है। देखो भाग होता क्या है, मान लो मैं 10 को 2 से भाग करूं तो कितना बार जाएगा 2 पंचे 10, शेषफल 0 हो गया। अब जरा सोचिए ये 10 कैसे में मिल रहा है, ये जो भाजक है और ये जो भागफल है इसका आपस में गुणा करके देखो तो 2 पंचे 10, यानी कि ये भाजक वाली संख्या और ये भागफल वाली संख्या का जैसे ही हम गुणा करते हैं तो हमको ये जो भाज्य संख्या है वो प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 ठो संख्या ऐसे लिए और उसका गुणा किए, जैसे 3 और 5 लिया मैंने और गुणा किया तो क्या मिला 15। इसका मतलब हुआ कि ये 3 और 5 एक भागफल है एक भाजक है, या इसको भागफल कहेंगे तो ये भाजक है, इसको भाजक कहेंगे तो ये भागफल है, और ये क्या है भाज्य संख्या है। बस इसी सिद्धांत को जानना है आप लोगों को, फिर ये प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये वास्तव में भाज्य है। क्या है, जो गुणनफल वाला संख्या होता है वास्तव में क्या है जी भाज्य है, यानी भाज्य संख्या है। और यदि एक संख्या 5/6 है, अब ये एक संख्या जो लिखा है वो या तो भाजक होगा या भागफल होगा। अब ये कौन सा संख्या है 5/6 है। अब जब हमको भाज्य पता हो और भाजक या भागफल में से कोई भी पता हो तो उसको तो ज्ञात किया जा सकता है ना। मान लीजिए ये देखो भाज्य हमको पता है, यहाँ भाज्य दे दिया है, गुणनफल वाला संख्या क्या होता है भाज्य होता है। भाज्य पता हो और एक संख्या पता हो तो वो संख्या को हम यहाँ भाजक के रूप में लिखेंगे। तो देखो 2 पंचे 10 भागफल मिल गया। अगर हमको मान लो ये संख्या दे देता तो
इधर से भी तो करोगे तो भी ना, 5 दूनी 10, तो ये तो मिल गया ना। ठीक, तो ये संख्या दे रहा है या ये संख्या, उसको जो भी एक संख्या दिया रहेगा वो क्या है, वास्तव में भाजक है। तो भाज्य पता हो और भाजक पता हो तो दूसरी संख्या क्या है जी, भागफल है। कभी भी भाज्य संख्या दिया है और एक संख्या को दे दिया है तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, मतलब ये जो गुणनफल है वो भाज्य है, एक संख्या दिया है वो भाजक है। तो भाज्य दिया हो इस तरह और भाजक भी दिया हो तो भागफल ज्ञात करना तो सरल है ना, केवल भागे करना तो बाकी है। तो 2 पंचे 10, इस तरह भागफल तुरंत मिल गया, बस यही तो करना है। तो भाज्य क्या है, 5/4, और भाग चिन्ह के बाद भाजक को लिखते हैं, ये वास्तव में क्या है जी, भाजक है। और इसको हल करने का नियम क्या कहता है, भिन्न को हल करने का नियम, भिन्न को भाग करने का नियम, ये भाग चिन्ह को गुणा बना देते हैं और भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न को उल्टा करके 5/6 को 6/5, सिंपल सी बात, देख लो। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 दूनी 2 तिया, क्या मिला देखो, ऊपर 1 इधर है गुणित 3, तो 3 एक कम 3, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, 2 एक कम 2, तो यही क्या है, 2/3 इसका आंसर है। ऐसे प्रश्नों को चुटकी में 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्या करना है, गुणनफल वाली संख्या को पहले लिखना है, गुणनफल वाली लिख लिए, और जो एक संख्या रहेगा उसको सीधा सीधा, क्योंकि ये भाजक है और हम जान रहे हैं कि भाई भिन्नों का भाग करना है तो उल्टा के ही लिखना है, एक संख्या को लिख रहे हैं ना, सीधा उल्टा करके लिखो ना भाई। तो 5/6 को 6/5, तुरंत हल हो गया। 2 दूने 2 तिया यानी 3/2। 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता ऐसे प्रश्नों में। तो कब 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बार बार ऐसे प्रश्नों को हल करने का अभ्यास किए रहेंगे, ये भाग की अवधारणा को समझे रहेंगे तब। ठीक है, तो समझना पहले जरूरी है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। ठीक है, आशा है यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, चलिए देखें, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21। अब देखो वही प्रश्न है, इसी पर आधारित, बस इसको बनाने का तरीका अलग है। गुणनफल दिया है तो 2 संख्या का गुणनफल दिया है, तो गुणनफल दिया है वो क्या है देखो, तो 4 सही 13/21। इसको विषम भिन्न में बदलें तो 21 चौक 84, और 84 में 13 जोड़ो, कितना हो गया 97, यानी कि 97/21 हो गया। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदले तो ये बन गया, इसका गुणा किया जाता है जी, 21 चौक 84 और अंश को जोड़ा जाता है, तो इस तरह मिल गया हमें 97/21। अब यही क्या है, वास्तव में भाज्य है। कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि गुणनफल है। और यहाँ लिखा है जिसे 2/25, जिसे ये 2 सही 5/7 है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न है, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर 4 सही 13/21 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 2 सही 5/7 है। अब ये इसी से गुणा करने पर मिला है, तो मैंने बताया है जिन 2 संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो गुणनफल मिलता है, भाज्य है, और उनमें से एक संख्या भाजक होता है। तो ये भाजक है, तो क्या है 2 सही 5/7। हल करें, 7 दूनी 14, 14 5 19/7, 19/7। अब यही क्या है, भाजक है। अब देखो आपको ये भाज्य मिल गया और ये भाजक मिल गया, भाजक को भाग चिन्ह के उस पार इस तरह लिखते हैं। अब इसको हल करना हो तो क्या करते हैं, ये 97/21, अब भाग चिन्ह को बनाते हैं गुणा, और 19/7 क्या हो जाएगा 7/19 हुआ। अब बस इसी को हल करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो 7 एक कम 7, 7 तिया 21। अब देखो क्या बचा, 97 गुणित 1 माने कि ये 97 हो गया। और यहाँ क्या है 19 गुणित 3 यानी 19 तिया 57। तो यही क्या है जी, इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मुश्किल से 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्या इसमें समय लगाना है, केवल ये देखो 4 सही 13/21 को तुरंत आपको विषम भिन्न में बदलना है। तो 21 चौक 84, 84 13 97, 97/21 तुरंत लिखना,
फिर गुणा करके लिखना है इसको। ये वाला एक संख्या है तो एक संख्या को पहले दे दिया है इस बार, गुणनफल को बाद में। अब जो संख्या रहता है तो वो उल्टा करके गुणा करते हैं ना, तो 7 दूनी 14, 14 5 19/7 आ रहा है, तो 7 बटे सीधा 19 लिखो ना भाई। ठीक, अब सीधा बात, 7 एकम 7 दिया तो ये 97/19 दिया 57। यही क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो पहले आपको समझे रहना है, समझना है, उसके बाद किस तरह से शॉर्ट ट्रिक और बन सकता है, कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, समझते हुए ट्रिक से हल करना सीखना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।